नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे हमारे खास कार्यक्रम की और चर्चा करेंगे कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव की। बता दें कि हरियाणा कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव की सुगबुगाहट अब तेज हो गई। पार्टी दक्षिण हरियाणा से नया प्रदेश अध्यक्ष चुन सकती है। नारनौल के पूर्व मंत्री राव नरेंद्र सिंह को अचानक दिल्ली बुलाया गया और उन्हें बिहार में होने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में विशेष आमंत्रण भी मिला। चौंकाने वाली बात तो यह है कि राव नरेंद्र सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों ही सीडब्ल्यूसी के सदस्य नहीं है। इसके बावजूद उन्हें बैठक में बुलाया गया। अब चर्चा है कि कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने हुड्डा का नाम सीएलपी लीडर के लिए आगे बढ़ाया और माना यह जा रहा है कि इस बैठक में हुड्डा को सीएलपी लीडर और राव नरेंद्र को प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर मुहर लग सकती है। बहरहाल भूपेंद्र हुड्डा को फिर पावरफुल बनते देख उनके विधानसभा गढ़ी सांपला किलोई में हुड्डा और उनके पुत्र दीपेंद्र हुड्डा के लापता होने के पोस्टर चस्पा कर दिए गए। पोस्टर में लिखा है, गढ़ी सांपला किलोई के सैकड़ों घरों में पानी भरा हुआ है, पिता पुत्र अब कहां। यानी लगता है कि हुड्डा विरोधी गुट अचानक सक्रिय हो गया है। तो इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी जुड़े हुए हैं, एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़े हैं, एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का हमारे खास कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाएंगे एक रिपोर्ट। कई बार देरी में भी भलाई होती है। लगता है कांग्रेस हाईकमान ने आखिर हरियाणा में संगठन बनाने की एक्सरसाइज पूरी कर ली है। पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के लिए जातीय समीकरणों का संतुलन बना लिया है। अब किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है। बीजेपी अगर एससी, बीसी और नॉन जाट के सहारे 3 बार सरकार बनाने में सफल रही तो कांग्रेस नहले पर दहला मारने के चक्कर में इतना टाइम ले गई। कांग्रेस की प्लानिंग अब जाट और नॉन जाट दोनों को साधने की है। इसीलिए नेता प्रतिपक्ष जाट और प्रदेश अध्यक्ष पद ओबीसी को देने की तैयारी है। इनके अलावा एससी, बीसी और स्वर्ण वर्ग को भी रिझाया जाएगा। कांग्रेस का दावा है कि वो हरियाणा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा से पहले ही प्रदेश में अपना संगठन बना लेगी। मैं मानता हूं कि देरी हुई है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब शुरुआत बड़ी अच्छी हो चुकी है। जिला अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं। मुझे लगता है बहुत ही कम समय में जो उन जिला अध्यक्षों की जो टीम बननी है, असेंबली लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, बूथ लेवल तक भी शायद बनेगी, तो वो भी मुझे नहीं लगता अब उसमें कोई ज़्यादा विलम्ब होगा। उसके ऊपर भी काम शुरू हो चुका है। और जहाँ तक सीएलपी और प्रदेश अध्यक्ष की बात है, मैं ये कह सकता हूँ कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन से पहले हरियाणा के सीएलपी और प्रदेश अध्यक्ष अपनी जगह पे आ जाएंगे। इधर नेता प्रतिपक्ष पद भूपेंद्र हुड्डा को जाने की खबर सामने आते ही हुड्डा विरोधी भी सक्रिय हो गए हैं। उनके विधानसभा क्षेत्र गढ़ी सांपला में पिता पुत्र के लापता होने के पोस्टर चस्पा किए गए हैं। पोस्टर्स में लिखा है, पिता पुत्र कहाँ हैं, सांपला अब भी पानी से डूबा है। गौरतलब है कि राजनीति में भी राजनीति होती ही है। इसीलिए पार्टी के फैसले के खिलाफ गुस्सा भड़काने का ये संकेत है, या पोस्टर लगाने वालों की खींच के हुड्डा फिर बढ़ गया। अब सभी को हाईकमान की घोषणा का इंतजार है। वैसे भी हर क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती ही है और सियासत वालों पर इन चीज़ों का असर ज़्यादा नहीं होता। ये भी जोड़ तोड़ करना जानते हैं। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज़। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। देवेंद्र, सबसे पहले आपके पास आऊंगी क्योंकि अब कांग्रेस का जो फॉर्मूला है लगभग तय माना जा रहा है। अब अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो लगभग 10 महीने बीत चुके, लेकिन आज तक नेता प्रतिपक्ष का ऐलान नहीं हो पाया और ऐसे में इस बैठक को लेकर हरियाणा कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से देखें कि सीडब्ल्यूसी के दोनों ही सदस्य नहीं है, हुड्डा और नरेंद्र दोनों को बुलाया गया है, राव नरेंद्र को। बहरहाल अब कहीं ना कहीं जिस तरह से चर्चा है कि जहां एक तरफ 2 नाम आगे चल रहे, तो हुड्डा की जो विरोधी गुट है वो सक्रिय नजर आ रहा है। तमाम पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं दोनों बापू बेटा के लिए।
कांग्रेस अपना प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने में इसलिए शायद देरी करी थी। जो सूत्र बताते हैं वो ये देखना चाह रहे थे कि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन बनता है, क्योंकि संगठन के मामलों में बीजेपी को महारत हासिल है। 3 बार सरकार बनी, तीनों बार जातीय संतुलन, जातीय समीकरणों को सटीक बैठाना ये बीजेपी से सीखा जा सकता है। तो कांग्रेस के कुछ लोग मानते हैं कि पार्टी इसलिए देरी करी थी, वो देखना चाह रहे थे प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी किसको बनाती है। लेकिन बीजेपी की अपनी उलझने हैं। अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अटका हुआ है बीजेपी में। और जब कांग्रेस पर हमले होते हैं तो कांग्रेस के लोग भी ये कहते हैं कि बीजेपी अपने अंदर झाके ना, आप अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनवा पा रहे क्योंकि पार्टी में अंदरूनी खींचतान है जी। लिहाजा अब जो खबरें आ रही हैं कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, चूंकि आप देखिए 37 विधायक हैं, जब चंडीगढ़ में चुनाव नतीजे आने के बाद एक बैठक ऑब्जर्वर भेजे गए थे, अशोक गहलोत थे, अजय माकन थे और लोग आए थे, उनमें से 37 विधायकों से अलग अलग 1 to 1 बात हुई थी। 31 विधायक ये चाह रहे थे कि भूपेंद्र हुड्डा इस पद के लिए योग्य हैं, उनको आगे किया जाए, हम उनका समर्थन करते हैं। तो कांग्रेस हाईकमान के पास ये फीडबैक है कि नेता प्रतिपक्ष के लिए भूपेंद्र चूंकि एक्सपीरियंस्ड हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, राजनीतिक अनुभव है और उनकी एक्सेप्टेंस है। 37 में से 31 विधायक अगर चाहते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा को जिम्मेदारी दी जाए तो हाईकमान को भी लगता है। हाईकमान अब ये देख रहा है कि जिस फार्मूले पे बीजेपी ने लगातार सरकारें बनाई, सफल हुई, उसके प्रयोग स्टीक बैठे, तो कांग्रेस भी अब जातीय संतुलन, जातीय समीकरणों को साध रही है। फर्क यह है कि बीजेपी ने बड़ा वोट कार्ड नॉन जाट पे खेला, अब कांग्रेस जाट और नॉन जाट दोनों को रिझाने की, दोनों को मौके देने की, अपने साथ जोड़ने की कर रही है। दूसरी बात, जहां तक जया ये बात है कि अचानक भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ पोस्टर आ गए, कल शाम को इसी वक्त ये खबर आई थी कि शायद भूपेंद्र हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष और राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, इस तरह की जानकारी सूत्र बता रहे थे। अभी 24 घंटे नहीं हुए, पानी गढ़ी सांपला में अचानक तो आ नहीं गया, बाढ़ और बारिश का पानी है। जब हरियाणा में ये समस्या सब जगह हुई थी, अभी 24 घंटे नहीं गुजरे थे भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ पोस्टर लगे। तो ये अंदरूनी गुट जो है, कांग्रेस का जो विरोधी गुट है, शायद वो ये मैसेज देना चाहता है कि भूपेंद्र हुड्डा को पावरफुल बनाया गया तो पार्टी में फिर गुटबाजी, फिर खींचतान चलेगी। ये मैसेज देना भी हो सकता है, या भूपेंद्र हुड्डा का जो विरोधी गुट है उनकी खींच भी हो सकती है कि जिस भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था, बदलवाना चाह रहे थे, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा को ही पार्टी फिर मौका दे रही है, तो उनकी खींच भी हो सकती है। लिहाजा ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन अगर ऐसा है, अंदरूनी खींचतान है, हुड्डा के नाम पर सहमत नहीं है कार्यकर्ता, तो पार्टी के लिए बहुत बड़ा ये भी संकेत है कि गुटबाजी खत्म होने वाली नहीं है, पार्टी को फिर नुकसान करेगी। भले आप प्रदेश देखकर नेता प्रतिपक्ष बदल दे या बना ले, लेकिन पार्टी के अंदर खाते जो है वो खतरे की घंटी अभी भी बज रही है, अगर ये बात सच है कि लोग वहां के नाराज हैं। बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस में अगर इसी तरह से गुटबाजी चलती रही तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को हरियाणा में जो खतरा है वो लगातार बना रहेगा। बहरहाल महेश, क्योंकि कांग्रेस संगठन को लेकर काफ़ी दिनों से काम कर रही है, अब जो प्रदेश अध्यक्ष की बात करें या फिर नेता विपक्ष की बात करें, दोनों के नाम किसी भी समय आ सकते हैं, ये कहा जा रहा है। लेकिन इस बीच अगर कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए बात करें तो क्या बैकवर्ड कार्ड खेलने की तैयारी में कांग्रेस, और इसके साथ ही कार्यकारी अध्यक्षों का फॉर्मूला भी लागू किया जा सकता है? देखिए, ये तो मानकर चलिए कि कार्यकारी अध्यक्षों का फॉर्मूला लागू किया जाएगा ही, इसमें किसी भी तरह का किंतु परंतु नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके का दबाव कांग्रेस पार्टी में अक्सर देखने को मिलता है, उसके बाद एक के बाद एक इस तरह के फैसले लिए जाते हैं जो कि बड़े फैसले को न्यूट्रलाइज करते चले जाते हैं। और ये एक तरीके के अंदर की तूफान को रोकने की कोशिश भी आप इसे मान सकते हैं कि ठीक है, आपका प्रदेशाध्यक्ष नहीं बना तो आपका उपाध्यक्ष बना दिया गया। इस तरह के जो कॉम्बिनेशन है कांग्रेस पार्टी में पहले भी देखने को मिले हैं, आगे भी देखने को मिलेंगे। उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को तय करना था तो फिर इतनी देरी
क्योंकि ये भी सबसे बड़ा सवाल है। लग रहा था कि ज्यादा इंतजार कर रहे हैं तो हो सकता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कोई रिप्लेसमेंट यहाँ तलाशने की कोशिश पार्टी की तरफ से की जा रही है। देखिए ये भी बात आई है कि 37 में से 31 विधायक जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम की पैरवी कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष को लेकर, लेकिन उससे भी बड़ा जो फैक्ट है, बड़ा जो सवाल है वो ये है कि 72 टिकटें भी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ही बांटी थी। 72 टिकटें जो लेकर आए थे लोग, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर से ये टिकटें हासिल करके लेकर आए थे और चुनाव मैदान में उतरे थे और हुड्डा के आशीर्वाद से ही चुनाव लड़ने का काम वो कर रहे थे। अगर 90 में से 72 टिकटें भूपेंद्र सिंह हुड्डा बांट रहे हैं तो फिर ये किंतु परंतु नहीं था कि ज्यादातर जो विधायक हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही नाम लेंगे और लगभग उतना ही आंकड़ा यहाँ पहुंचता भी नजर आ रहा है। 31 विधायक जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम ले रहे हैं, लेकिन अगर 31 विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम ले चुके थे तो इन बातों को तो महीने बीत चुके हैं जब AICC की तरफ से रायशुमारी की गई थी, विधायकों से 1 to 1 किया गया था, लेकिन बावजूद इसके उसके बाद भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम तय नहीं किया गया। तो मुझे लगता है कि या तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रिप्लेसमेंट तलाशने में कांग्रेस पार्टी नाकाम रही या फिर निर्णय लेने में कमजोर इस वक्त भी कांग्रेस पार्टी बनी हुई है। अगर 31 विधायक ये कह चुके थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही विकल्प है तो फिर तुरंत ये फैसला ले लिया जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं लिया गया। देखिए इंतजार अगर करना था तो आपको प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी को लेकर करना था। वो भारतीय जनता पार्टी किसे प्रदेशाध्यक्ष बनाएगी ये जरूर आपके इंतजार का विषय हो सकता है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी किसे बनाएगी ये तो इंतजार का विषय नहीं है। यहाँ पर किसी की तरफ भी देखने की जरूरत, कोई कॉम्बिनेशन समझने की जरूरत कांग्रेस पार्टी को नहीं थी। यहाँ नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी को तय करना था। 31 विधायक कह चुके थे कि हुड्डा ही विकल्प है, लेकिन इंतजार इतना लंबा इसलिए करवाया गया और उसके बाद ये सवाल भी उठ रहा था। कुमारी शैलजा भी कह रही थी कि निर्णय नहीं लेना भी एक निर्णय होता है, लेकिन अगर ये निर्णय नहीं लेना एक निर्णय था और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही नाम था तो फिर ये इंतजार किस लिए करवाया गया। तो यकीनन यहाँ मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी आला कमान भी इस वक्त बड़ी मजबूरी की स्थिति में खड़ा हुआ नजर आ रहा है। लंबे इंतजार के बाद भी, तमाम कोशिशों के बाद भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रिप्लेसमेंट कांग्रेस पार्टी को नहीं मिला। बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस के अगर निचले स्तर पर बात करें, कार्यकर्ता, मंत्री, नेता, माफ कीजिएगा, तो यहाँ पर जो कशमकश है वो साफ तौर से बनी हुई है, लेकिन अभी तक नेता प्रतिपक्ष का ऐलान ना होना और प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान ना होना, कहीं ना कहीं आला कमान में भी इसको लेकर जो क्लियरिटी वो नहीं मिल पाई है। बहरहाल वीरेंद्र जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि अब अगर दावेदारों का जिक्र कर लिया जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ साथ कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला का नाम बार बार उछलता रहा है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी के लिए अगर जिक्र करें तो राव नरेंद्र के अलावा अशोक तंवर हैं, कृष्ण मुरारी हुड्डा और कुछ अन्य नेताओं के जो नाम है वो भी लगातार चर्चा में बने हुए हैं। देखिए, जो कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति में इतना विलंब हो रहा है जी, उसका जो नुकसान है पार्टी को हो रहा है जी। विधायक दल का नेता का चयन नहीं हो पाया। ये बात ठीक है कि जब 31 विधायक पक्ष में थे तो कांग्रेस हाईकमान ने इतनी देरी क्यों लगाई। और अगर देखिए, अगर ये बात तो माननी पड़ेगी, अगर हम विधायकों में देखें तो मोहम्मद तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही जो है एक पसंद है विधायकों की, और इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि विधायकों के साथ तालमेल का, फ्लोर मैनेजमेंट का, क्योंकि आगे जो है अगले वर्ष में जो शुरू में राज्यसभा की 2 सीटों का चुनाव है और 1 सीट कांग्रेस को मिलनी निश्चित है। अगर कांग्रेस के विधायक एकजुट रहते हैं तो विधायकों को एकजुट कौन रख सकता है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही रख सकते हैं। और ऐसे में जब अगर हम प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जो सभी को सर्वमान्य हो। चाहे राव नरेंद्र की बात कर लें, कोई भी अन्य दावेदारों की चर्चा कर लें हम, तो क्या उसकी जो निष्ठा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रति होगी या कांग्रेस के प्रति होगी? राव नरेंद्र जो है पहले जनहित कांग्रेस से कांग्रेस में शामिल हुए थे, तो उसके साथ बाद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ उनका तालमेल अच्छा है, तो क्या वो गुटबाजी से अलग रहेंगे? क्या वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की छाया नहीं होंगे? तो ये प्रश्न है। पहले भी ऐसा रहा है, चाहे उदय भान भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, तो वो उनका एक जुड़ाव था भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ। ये ठीक है कि विधायक दल के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष में तालमेल होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष डम्मी बनकर रह जाए ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो क्या अब लगता है जो कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, क्या वो एक निर्भीक निर्विवाद जो है पार्टी अध्यक्ष होगा? क्या उसके एक गुट विशेष के प्रति ही समर्पण और निष्ठा रहेगी? तो जो अब देखिए, आपने जिला स्तर का संगठन तो बना दिया, जिला अध्यक्ष घोषित कर दिए,
लेकिन आगे जो घोषणाएं करनी है ब्लॉक स्तर की करनी है, वो जो पार्टी पदाधिकारी बनाने हैं, कार्यकारिणी बनानी है, उसी की तो कोई घोषणा हुई नहीं है जी। तो जब तक कांग्रेस के संगठन का पूरा स्वरूप नहीं बनता तो ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस का संगठन बन गया। जब तक पूरी इकाई नहीं गठित हो जाएगी तब तक तो शिथिलता रहेगी। तो अभी भी देखिए गुटबाजी तो वैसे की वैसी है। अभी भी अगर नेताओं के जन्मदिन मनाए जाते हैं तो गुट विशेष के लोग ही उनको बधाई देते हैं और दूसरे लोग आते नहीं है। तो कांग्रेस में अभी अपने आप को एकजुट रखना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ संघर्ष करना ये बहुत बड़ी चुनौती है। और देखिए अब भी जो कांग्रेस के जो नेता हैं जी, प्रदेश कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो अभी भी भारतीय जनता पार्टी में छलांग लगाने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से संकेत नहीं मिल रहा। वो संकेत मिलते ही जो है कांग्रेस को अलविदा कह देंगे। ऐसे कई बड़े नेता भी हैं। तो अभी तक जो है कांग्रेस को संगठित रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है और कांग्रेस के जितने भी नेता हैं जब तक एक मंच पर नहीं आते, जनता की लड़ाई आकर जो एक मंच पर संयुक्त रूप से नहीं लड़ते तो कांग्रेस में एकता की बातें जो है बेमानी लगती हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं कांग्रेस जरूर संगठन और नेता विपक्ष को लेकर जो संघर्ष है वो करती हुई नजर आई, क्योंकि पार्टी के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा खींचतान अंतःकलह की जो स्थिति है वो हरियाणा कांग्रेस में हमेशा से देखने को मिली है। बहरहाल देवेंद्र, जिस तरह से देखें कि कांग्रेस संगठन और एलओपी को सिर्फ अब जो इंतजार है वो घोषणा का इंतजार है, यानी कि नाम सेलेक्ट कर लिए गए हैं और ये नाम जो है वो जाति आधार पर चुने गए। इसके साथ साथ दूसरी चीज ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस जाट और नॉन जाट फॉर्मूले पर जो समीकरण है वो तैयार करने की कोशिश कर रही है। जय, एक चीज मैं मेरी जानकारी में ये बता दूं, जो ये बात आ रही है कि अगर भूपेंद्र हुड्डा को सीएलपी बनाना था तो 10 महीने क्यों लिए गए। दरअसल जब ये मीटिंग हुई थी, ऑब्जर्वर चंडीगढ़ भेजे गए थे, तभी ताजे परीक्षा ये नतीजे आए थे, इनके चुनाव के नतीजे आए थे। तो जो हुड्डा विरोधी गुट था जिसमें रणदीप सुरजेवाला, शैलजा और तब किरण चौधरी भी थी, अब तो किरण चौधरी बीजेपी में है, ये दोनों, ये जो हुड्डा विरोधी गुट था ये बहुत हावी था। ये हाईकमान को लगातार फीडबैक दे रहा था कि भूपेंद्र हुड्डा की गलतियों की वजह से ही सरकार हमारे हाथ में आती आती फिसल गई। भूपेंद्र हुड्डा को लेके गुस्सा बहुत था विरोधी गुट में, इसलिए हाईकमान, चूंकि भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में टिकटें बांटी गई, चुनाव लड़ा गया, फ्री हैंड दिया गया, उन्होंने पार्टी को आश्वस्त किया था कि सरकार बनाकर दूंगा। जैसे कभी पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फ्री हैंड मांगा था और उन्होंने सरकार बनाई थी। तो भूपेंद्र हुड्डा पर भरोसा कर रही था, हाईकमान कर रहा था, जैसा वो कह रहे थे कि मैं सरकार बनाऊंगा, पूरा माहौल हमारे पक्ष में। दरअसल सरकार ना बनने या टिकटें गलत बांटने, आखिरी रात तक जब नामांकन का आखिरी दिन था, आखिरी रात तक 2:30 बजे टिकटें बदली गई। पानीपत में ही कुछ ऐसा हुआ था। तो जो विरोधी गुट था, टिकड़ी, खासतौर पे कैप्टन अजय यादव भी, वीरेंद्र सिंह भी, ये सब लोग नाराज थे भूपेंद्र हुड्डा के टिकटों की जिस तरीके से बांटे या भूपेंद्र हुड्डा को फ्री हैंड मिला और उनको पूछा नहीं गया। तो जो विरोधी गुट था बहुत ज्यादा आक्रामक था। पार्टी को यह डर था कि अगर भूपेंद्र हुड्डा को हारने के बाद भी हम सीएलपी लीडर बना दें तो दूसरा गुट बहुत ज्यादा अपने आप को, मेरे को लगता है वो ह्यूमिलेट महसूस करेगा कि हमारी कोई चली नहीं, हमारी बात नहीं, हमारा मान सम्मान नहीं हुआ। तो हाईकमान उस खतरे को टालना चाहता था, इस वजह से देरी हुई। अब सारी कैलकुलेशन जब माहौल देख लिया, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना, तो हाईकमान को लगा कि अब देरी करना ठीक नहीं है। 1 साल तो अभी देखिए, कांग्रेस अभी अपना प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी का फैसला नहीं कर पाई, पानीपत की एक जिला अध्यक्ष की सीट शहरी की नहीं कर पाई, ब्लॉक अध्यक्ष नहीं बने, और बीजेपी 1 साल का जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। अगले महीने अक्टूबर में एक साल पूरा हो रहा है। बीजेपी 3 महीने लोगों में जाएंगे, विकसित भारत अभियान कैसे सफल बनाए संकल्प ले। तो बीजेपी जहां जश्न मनाने की तैयारी कर रही है 1 साल हैट्रिक की सरकार का, कांग्रेस संगठन नहीं बना पाई। तो यही वजह है कि कांग्रेस अब दबाव में है कि जल्दी फैसले ले। बिल्कुल। तो अब मेरे को लगता है शायद सारी एक्सरसाइज पूरी हो गई है। अब मेरे को लगता है ऐलान कभी भी हो सकता है। जो बिल्कुल, अब इंतजार है सिर्फ ऐलान का। बिल्कुल, क्योंकि अब किसी भी वक्त ऐलान किया जा सकता है। महेश, संक्षिप्त में आपसे भी इसका जवाब लेंगे, क्योंकि राहुल गांधी पहले ही ये बोल चुके हैं कि विधानसभा में विपक्ष की कमान किसी ऐसे नेता को दी जाएगी जो न केवल मजबूत संगठनात्मक पकड़ रखता हो बल्कि सरकार पर तीखे प्रहार भी कर सके। इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे आगे चल रहे हैं। देखिए, व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी हो या गांधी परिवार की बात की जाए, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात की जाए, बीके हरिप्रसाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीब हो सकते हैं।
तो व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि यहाँ इंतजार किया जा रहा था कि किसी तरह का रिप्लेसमेंट पार्टी ढूंढ पाए, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी, पूरी कवायद के बाद भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रिप्लेसमेंट कांग्रेस पार्टी नहीं तलाश पाई। और उसके साथ ही ये जो बदली परिस्थितियां इस वक्त, इंडियन नेशनल लोकदल जाटों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रही है, पुराने नेताओं को एक बार फिर से मंच पर लाकर संगठित करने की कोशिश कर रही है, ताकि हरियाणा प्रदेश के जाटों को किसी तरीके से संभावनाएं जो है, पॉसिबिलिटीज जो है इंडियन नेशनल लोकदल के साथ नजर आ जाएं और एक बार फिर जाटों का जो ध्रुवीकरण है वो इंडियन नेशनल लोकदल के पक्ष में हो। उस खतरे को भी कांग्रेस पार्टी को भांपना है, उसका आकलन करना है। तो ऐसे में जाटों को दरकिनार कांग्रेस पार्टी चाहकर भी नहीं कर सकती, क्योंकि जाट एक बड़ा वोट बैंक है जो मुखर होकर कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा था। तो ऐसे में यहाँ जाटों को नाराजगी में रखने का कोई भी कारण कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि गैर जाटों को कांग्रेस पार्टी नाराज करेगी। फिलहाल जाट और गैर जाट दोनों का कॉम्बिनेशन, और यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रिप्लेसमेंट भले ही तलाशने की कोशिश की गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से, पार्टी आलाकमान की तरफ से, मुझे लगता है कि ये कोशिश नाकाम हुई। बिल्कुल विनीश जी, आपके पास आऊंगी और संक्षिप्त में आपसे भी इसका जवाब लूंगी, क्योंकि हुड्डा के खुद के गढ़ में ही अब लापता के पोस्टर लग चुके हैं, गांव में जल भराव, लोग लगातार पूछ रहे हैं कि हुड्डा कहां है, क्योंकि घड़ी सांपला में पोस्टर वार अब शुरू हो चुका है। नहीं देखिए, जो पोस्टर वार है कोई इतना गंभीर नहीं है जी। जिसने पोस्टर लगाए हैं उसकी पृष्ठभूमि क्या है, वो कई पार्टियां बदलता रहा है और उस आम आदमी पार्टी में भी रहा है। तो ऐसे में ये एक व्यक्तिगत जो है वो एक रंजिश हो सकती है। देखिए, ये बात ठीक है कि सांपला में जल भराव की बात है, तो वहां पर जो है उनको वहां जाना चाहिए, लेकिन वहां जो करना है प्रशासनिक काम वो तो सरकार के जो प्रतिनिधि अधिकारी हैं उनको करना है। अगर वहां की ये निष्क्रियता थी तो उनकी निष्क्रियता को उठाने का जो मामला है विधायक और सांसद का फर्ज बनता है। लेकिन ये इसको हम इतनी गंभीरता से ले लें, ये इतनी गंभीरता की बात तो नहीं है। हाँ, लेकिन जो एक राजनीतिक कुंठा की बात है, एक जो राजनीतिक विरोधी की बात है, वो लोग इस तरह की बातें उठाते रहते हैं। और भूपेंद्र हुड्डा और या चाहे दीपेंद्र हुड्डा, वो अपने इलाके में उनका संपर्क रहता है, वो अपनी जनता से संपर्क रखते हैं। जो भी एक विपक्ष के नेता के नाते जो उनका फर्ज बनता है उनको करना चाहिए, तो इस भूमिका को और भी सक्रिय ढंग से निभाना चाहिए। बिल्कुल, आप तीनों का बहुत शुक्रिया पूरी चर्चा के लिए। और जिस तरह से देखें कि कांग्रेस अब लगातार जो अपना फॉर्मूला है वो तय कर चुकी है, किसी भी वक्त जो नामों का ऐलान है, चाहे एलओपी हो या फिर संगठन हो, किसी भी वक्त किया जा सकता है। बहरहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।